तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत प्रिय है यह कथा। कहते हैं कि हर कोई अपने अपने भाग्य के हिसाब से कुछ भी प्राप्ति करता है, चाहे वह गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे सर्व सुख संपन्न व्यक्ति हो, चाहे जिसके पास कुछ भी ना हो। आप जिस प्रकार की कर्म करोगे आपका भाग्य वैसा ही लिखा जाएगा। किंतु लोग क्या करते हैं, कर्तापन अपने आप को मानने लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूं। छोटी सी कथा का दृष्टांत है, ध्यान पूर्वक सुनिए आप सब। एक राजा रहते हैं, उनकी दो युवा बहनें रहती है। निश्चित ही राजा अपनी दोनों बहनों का पालन पोषण बहुत ही प्रेम पूर्वक करते थे। किसी प्रकार की उनको कमी ना हो पाए, इस चीज का सदैव वे ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, राजा ने अपने दोनों बहनों को बुलाया और बुला करके पूछा है कि एक बात बताओ, तुम सबका पालन पोषण और भरता कौन है? तो जो छोटी वाली बहन रहती है वह कहती है कि भैया, हमारे तो माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, किंतु आपने हमें कभी भी माता पिता का कमी का महसूस नहीं होने दिया, तो निश्चित ही आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो। किंतु जो श्रेष्ठ बहन थी इनकी, वह थोड़ी आध्यात्मिक वाली थी, तो वह कहती है अपने भाई से कि निश्चित ही पालन पोषण आपने किया है, किंतु हर किसी को जो कुछ प्राप्ति होता है वह उसके भाग्य के अनुरूप प्राप्ति होता है। अब यह बात सुन करके थोड़ा सा राजा को कष्ट हुआ और उसने अपनी छोटी बहन का विवाह बहुत ऊंचे कुल देख करके, बहुत समृद्ध राजघराना देख करके शादी करवा दी है उसका। और बड़ी बहन को कहा कि ठीक है, तुम भाग्य को श्रेष्ठ मानती हो तो तुम्हारे भाग्य में देखता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। कल सुबह नगर के द्वार पर जो भी प्रथम व्यक्ति नगर में प्रवेश करेगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह दूंगा। देखो तुम्हारे भाग्य में क्या है। चूंकि उनकी श्रेष्ठ बहन जो थी वह भाग्य को मानती थी, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया अपने भाई की इस बात को। प्रातः हुई, नगर के द्वारपालों को सूचना दिया गया था। राजा ने बता रखा था कि जो भी प्रथम व्यक्ति नगर के द्वार में प्रवेश करेगा उसको तुम महल तक लेकर के आना। तो प्रातः जब हुई है तो सर्वप्रथम एक कोढ़ी व्यक्ति, वृद्धावस्था कुष्ठ के कारण उसका शरीर झरझर हुआ सा, हाथ में लाठी लिए हुए कांपते हुए वह नगर के द्वार पर प्रवेश किया है। द्वारपाल लोग लेकर के राजा के समक्ष उसको प्रस्तुत किए हैं। राजा ने फिर से अपनी बहन से पूछा है कि देख लो बहन, तुम कहती हो कि तुम्हारा भाग्य के हिसाब से ही तुमको प्राप्ति हो रहा है, जो कुछ प्राप्ति हो रही है, तो अभी भी तुम अपने भाग्य को झुटला सकती हो। तुम अगर कह दोगी कि तुम्हारा सब कुछ करता धरता मैं हूं, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे लिए भी छोटी बहन जैसा अच्छा वर देख करके विवाह करा दूंगा। उसकी बहन ने कहा है कि भैया, मेरे भाग्य में अगर यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं निश्चित इससे ही विवाह करूंगी।
राजा ने अपनी बहन का विवाह उस कुष्ठ व्यक्ति से करवा दिया। अब यह जो सुशील कन्या रहती है, यह अपने भाग्य को सिरोधार्य करते हुए सोचती है कि मेरे भाग्य में शायद यही लिखा हुआ था। वह उस कुष्ठ व्यक्ति के साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि अब आप आप ही स्वामी हो, मेरे प्राणनाथ हो, आप अपने साथ मुझे लेकर के चलो। यह कुष्ठ रोगी व्यक्ति कहता है कि देवी आप महलों में रहने वाली, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपके समक्ष तत्पर रहता है, इतने सारे नौकर चाकर हैं आपके, इतने सारे सेवक हैं आपके जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, और मैं ठहरा एक भिक्षुक, मैं आपको किसी प्रकार का सुख प्रदान नहीं कर सकता हूं। तो वह देवी कहती है कि मेरे भाग्य में अगर यही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूं। अब तो आपके साथ ही मेरा भाग्य जुड़ गया है, आप जहां मुझे लेकर चलोगे, जैसी अवस्था में रखोगे वैसी अवस्था में मैं रहूंगी। और वह कोढ़ी व्यक्ति के साथ चल देती है। वह कोढ़ी व्यक्ति का कोई मकान तो रहता नहीं है, तो एक जंगल में एक वृक्ष देख करके वहीं पर एक मरिया का निर्माण करती है और उसी में अपना जीवन आगे का यापन करने के लिए वहीं पर निवास कर लेती है। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो परी वाली राजकुमारी रहती है, यह सभी जीव जंतुओं के लगभग सभी जीव जंतुओं के भाषा को समझती है। एक दिन की बात है, रात्रि में बेचारी चिंतन करते रहती है कि आगे क्या लिखा है मेरे भाग्य में, विधाता ने क्या दे करके भेजा है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। यही चिंतन करते हुए वह सो नहीं पाती है और इस करवट से उस करवट बदलते रहती है। तभी उसके कान में एक काग और एक सर्प का स्वर सुनाई पड़ता है। ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। काग कहता है सर्प से कि तुमने आज मेरे साथ घोर अनर्थ किया है, तुम मेरे बेकसूर अंडों को फोड़ करके उसे पी लिया है, निश्चित ही तुम पाप के अनुगायी हो गए हो। मैं तुम्हारे रहस्य को खोलता हूं, मैं जानता हूं कि तुम अपने बिल में पारस मणि रखे हो, इसके कारण तुम इतना इतराते हो। तो सर्प कहता है कि मेरा तो भोजन ही यही है, तो मैंने कैसे पाप किया है। और तुम जो मेरी रहस्य बता रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे रहस्य को जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कैसी भी जर्जर अवस्था में हो, कैसी भी बीमारी ग्रस्त क्यों ना हो, किंतु अगर वह तुम्हें तेल में पका करके और उस तेल को शरीर में लगाएगा तो उसे निश्चित ही नव यौवन प्रदान हो जाएगी, उसके सारे बीमारी दूर हो जाएगी। अब यह राजकुमारी दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते रहती है। प्रातः जब सुबह होती है तो वो अपने पति से कहती है कि आप क्या मेरे लिए थोड़ी छोटी सी जाल का प्रबंध कर देंगे। तो वह कोढ़ व्यक्ति जाकर के एक छोटे से जाल को लेकर के आता है। यह राजकुमारी जाकर के उस जाल के द्वारा उस कौवे को फंसा लेती है उसमें। तत्पश्चात गर्म पानी करके सांप जिस बिल में रहता है उस बिल में वो गर्म पानी डालती है, जिसके कारण वह सर्प तो बाहर आ जाता है। और ये देवी वहां खड्डा करके जब खोदती है जब उस बिल को, तो वहां से पारस मणि की प्राप्ति होती है। अब राजकुमारी
सर्वप्रथम एक कढ़ाई में तेल डालती है और तेल डाल करके उस कौवे को उसमें छोड़ देती है। तत्पश्चात उस तेल से अपने पति का मालिश करती है और जैसे ही उस तेल से अपने पति का मालिश करती है, वह कूढ़ अजीब सा देखने वाला व्यक्ति जो जर्जर हो गया रहता है, उसके शरीर के एक एक मांस ऐसे लटकते रहते हैं, उसे नया कायाकल्प प्रदान हो जाता है और देखने में सुंदर युवराज स्वरूप हो जाता है। तत्पश्चात जो सर्प के बिल से पारसमणि पाई रहती है, उसको ले करके धीरे धीरे लोहे में स्पर्श करके ये अत्यधिक धनवान हो जाती है। और उधर जो उसकी छोटी बहन रहती है, जिसका विवाह एक बड़े राजकुमार के साथ में हुआ रहता है, उसके राज्य पर उसके पड़ोस के शत्रु आक्रमण कर देते हैं और उनको पराजित करके कारागृह में डाल देते हैं। तो भाग्य के अनुरूप यह जो बड़ी राजकुमारी रहती है, वह तो सर्व संपन्न हो जाती है, किंतु छोटी वाली बहन जो रहती है वह कारागृह में बंद हो जाती है। तब यह राजकुमारी आकर के अपने भाई से कहती है कि क्यों भैया, अब तो आप समझ गए ना कि हर कोई अपने भाग्य के हिसाब से ही प्राप्ति करता है, जो कुछ प्राप्त होती है उसे। इसमें कोई किसी का सेवकदार ही होता है, भाग्यदार नहीं होता है। हर किसी को उतनी प्राप्ति होती ही है जितना विधाता ने उसके भाग्य में लिख करके दिया है। इसलिए आप सब भी ध्यान रखिएगा कि ईश्वर ने आपको जो प्रदान किया है उसे भगवान का धन्यवाद करते हुए उसको स्वीकार करो और यह समझ के रखो कि निश्चित ही आपके भाग्य के अनुरूप आपको सब प्राप्ति हो रही है। और कर्म अच्छा करो ताकि आपका भी भाग्य अच्छा हो और आपको भी सब कुछ प्राप्ति हो।